हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन, जिसमें हम दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में आ जाए, दो अलग अलग डिफरेंस फंक्शन, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नाउ टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। क्या फॉर्मूला है? अगर हमें दो फंक्शन के बीच, मान लो पहला फंक्शन u है, दूसरा v है, इनका प्रोडक्ट करना है, गुणनफल करना है, तो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है? लेकिन ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। आप देख सकते हैं दो फॉर्मूले को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। यदि दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन आ जाए, उनको करने का क्या तरीका है? इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। u को छोड़ेंगे, v का करेंगे इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट फिर से v का इंटीग्रेशन, और फिर इस यहां पर जो दोनों बनेंगे इनका होल इंटीग्रेशन एक बार और कर देंगे। फॉर्मूला है, तो हम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं लेंगे। फॉर्मूला मेन ये आएगा आपके काम क्वेश्चन में। क्या है? दो फलन के बीच हमें निकालना है इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन होगा, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, और यहां पर ये दो जो बनेंगे इनका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। यही फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम कैसे पता करेंगे कौन सा फंक्शन हमको यहां पर फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है। उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए लगाते हैं हम आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है? आइलेट, इससे ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि फंक्शन कैसा होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो आइलेट की क्या फुल फॉर्म है? आई सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले अगर फंक्शन आ जाएंगे तो सबसे पहले उसको ही फर्स्ट मान लेंगे, आई है ये। नेक्स्ट उसके बाद एल फॉर लॉग वाले फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, यानी जो घातांक वाले होते हैं, घात वाले, जैसे ई की पावर में एक्स आ गया आपका, ये किस में आएगा? एक्सपोनेंशियल में। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन कोट आ जाएंगे। एल्जेब्रिक में एक्स की पावर एन आएगी। लॉग वाले में लॉग वाले आएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है और ट्रिग्नोमेट्री अलग है। तो यही रूल है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम नंबर देंगे, सबसे पहला नंबर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, फिर लॉग को, फिर एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नाउ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन समझाता हूं मैं, और इसमें सारे कंसेप्ट यूज होंगे अभी तक हमने जो इधर देखा। आप ध्यान से बस देखेंगे। क्या है एग्जांपल? हमको इंटीग्रेशन करना है किसका? x इंटू कोस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये इंटीग्रेट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे? मेन बात ये है यहां पर सॉल्यूशन। मैं लिखूंगा यहां पर सॉल्यूशन, इसे आई मान लेंगे एक बार के लिए। ये आई है इंटीग्रेशन x इंटू कोस एक्स, ये dx, ये हमको इंटीग्रेट करना है। अब बात करते हैं यहां पर किसको फर्स्ट ले, किसको सेकंड ले। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले इनवर्स है, लॉग है, एल्जेब्रिक, यानी एल्जेब्रिक पहले है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। तो जो पहले है इसको ही फर्स्ट लेंगे, देन एल्जेब्रिक के बाद क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, और कोस एक्स किस में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में। इसको सेकंड मान लेंगे। नाउ कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, देखिए कंसेप्ट क्या है।
ये चलेगा आपका इक्वल, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स को छोड़ा तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर। नाउ सेकंड का इंटीग्रेशन एक बार और होगा, cos x dx, और यहां पर ये जो बने इसका होल इंटीग्रेशन एक बार और होता है। यही फॉर्मूला है, ये आपको जब आप अप्लाई करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसकी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा दोनों बार, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, और यहां पर जो ये बनेगा इसका एक बार होल इंटीग्रेशन दोनों का, वो लिख देंगे, ये फॉर्मूला है। नाउ अब ये तो x है, cos x, यहां पर dx भी आएगा, dx cos x का क्या होता है, sin x, माइनस इंटीग्रेशन x का 1 हो जाएगा, cos x का क्या होगा, cos x dx होगा, sin x, और ये dx चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 1 में, तो ये क्या बनेगा, x इंटू साइन एक्स एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स dx का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स, ये माइनस बाहर है, इसमें से माइनस cos x होगा तो माइनस बाहर आएगा, तो ये प्लस के यहां पर cos x हो जाएगा, प्लस में c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किया। बस आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड, फर्स्ट को हमेशा छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा हमेशा, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, और फिर इन दोनों का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, और एग्जांपल लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 एग्जांपल और समझते हैं, एग्जांपल नंबर 18 एंड एग्जांपल नंबर 19, इनको समझते हैं, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे आप यहां से। सॉल्यूशन कैसे, इसको आई मान लेंगे एक बार के लिए, आई इक्वल इंटीग्रेशन, ये log x है, यहां पर किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 तो सबके साथ होता है, तो यहां पर 1 लगा देंगे। अगर यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। 1 लगा सकते हैं, 1 सबके साथ होता है, जैसे भगवान सबके साथ होते हैं वैसे ही मैथ में 1 सबके साथ होता है, यहां पर 1 लगा सकते हैं हम। ये dx, हमको इसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, इसको फाइंड करना है, तो किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड, क्या रूल था, हम आई लेट के हिसाब से कहते हैं कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड। तो यहां पर 1 का मतलब x की पावर 0 होती है, इसकी x 1 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 0, तो यानी ये अलजेब्रिक होगा, और ये log वाला पहले आ रहा है, तो log वाले को फर्स्ट लेंगे। आई लेट में l पहले आता है और a बाद में आता है, तो a वाले को इसको सेकंड लेंगे। इस तरह से हम यहां पर कह सकते हैं। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट एज इट इज, log x एज इट इज, सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx, माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, log x को छोड़ा तो log x का डिफरेंशिएशन, ये dx, इंटीग्रेशन एक बार फिर से सेकंड वाले का यानी 1 का, 1
dx और ये यहां पर होल इंटीग्रेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है ये होल dx। इस तरह से लगेगा। कैसे लगाया? फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये होल इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे? इसका वन का क्या होगा? x हो जाएगा वन का, और log x चल रहा है यहां पर, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x ये हो जाएगा, और इसका क्या होगा? वन का x और ये dx चल रहा है बाहर। वन का किया है हमने यहां पर x और इसका डिफरेंशिएशन, और ये बाहर चल रहा है dx। तो x से x यहां पर कैंसिल होगा, x इंटू log x माइनस इसका करेंगे वन का करेंगे फिर से इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा? ये x log x माइनस x प्लस में c और लगा देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से इंटीग्रेट करना था इसको। देन उसके बाद ये एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 19। आइलेट में एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में है और ये अलजेब्रिक ए पहले है, इसको हमेशा सेकंड लेंगे, इसको हमेशा फर्स्ट लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में है और अलजेब्रिक पहले है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको सेकंड। नाउ इसका सॉल्यूशन करेंगे। i इक्वल फर्स्ट को एज इट इज, यानी x एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा e की पावर x dx माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक बार और किसका? e की पावर x dx और ये होल इंटीग्रेशन। इस तरह से इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये यहां से वो देखते हैं, ये बनेगा i इक्वल चल रहा है e की पावर x का, e की पावर x ये होता है, ये x को पहले लिख लो, ये x चल रहा है, e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ये होता है, ये dx। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये x इंटू ई की पावर x बाहर है, माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e की पावर x ही रहेगा dx। नाउ x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x प्लस में c, यहां से आप e की पावर x कॉमन ले लो, जैसे ही आप यहां से e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहां पर x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों एग्जाम्पल और इनके पीछे क्या कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आपकी बुक के यानी 7.6 के एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देन उसके बाद सेकंड। इनके सॉल्यूशन आपको ध्यान से समझने हैं, मैं कैसे सोल्व करता हूं, आगे के सभी क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है हमें x sin x dx। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले इसको i मान के चलो, i इक्वल लिख लेंगे आप, x है हमारे पास, sin x है, dx है। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करने का क्या तरीका है? आइलेट, आप देखेंगे अलजेब्रिक पहले आता है तो ये अलजेब्रिक ही फर्स्ट होगा, देन उसके बाद t फॉर ट्रिग्नोमेट्री ये सेकंड हो जाएगा। ऐसे आप कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड।
ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है फर्स्ट और सेकंड, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या अब करेंगे आप, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक बार किसका, सेकंड वाले का साइन एक्स का dx, और ये होल इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये dx। तो x साइन x का क्या होता है, माइनस के कोस x, तो ये माइनस बाहर लेंगे, ये होगा कोस x, माइनस इंटीग्रेशन होता है साइन x का माइनस के कोस x, तो ये माइनस बाहर लिया, इसमें यहां पर माइनस है, ये वन, साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के कोस x, और ये dx चल रहा है। नाउ ये वन से मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस को आप बाहर ले लेंगे, माइनस एक्स कोस एक्स, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन कोस एक्स dx। नाउ माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी और लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर है, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ये जो कुछ भी आया है ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी ऐसे ही आई मान के चलो, आई मान लेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, x इंटू साइन 3x। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करेंगे, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड होगी, ये dx है यहां पर। नाउ कैसे करेंगे, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का होगा इंटीग्रेशन 3x माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x dx, और ये होल इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा, यहां पर dx लग जाएगा, ये dx है। नाउ ये x है, इसका होगा cos 3x अपॉन 3, कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसी तरह से माइनस यहां पर है इंटीग्रेशन 1, इसका होगा माइनस के cos 3x अपॉन 3, और ये dx, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को सेटल करेंगे बस, ये इक्वल चल रहा है आपका, इक्वल, ये माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 है, माइनस माइनस ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, सॉरी 3 भी बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा cos 3x dx का। नाउ क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस के एक्स कोस 3x अपॉन 3, 1 अपॉन 3 कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, ये 3 प्लस में c, ये होगा, इसको सेटल करेंगे, माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3,
ये 3 भी बाहर आएगा तो प्लस के 1/9 साइन 3x प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। यहां से यहां तक इसको ब्रैकेट में क्लोज करके आंसर ये है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा दोनों बार, और जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, अगेन होल इंटीग्रेशन एक बार, देन उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है। फर्स्ट को हमेशा छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा दो बार, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, और यहां पर जो बनेगा उसका होल इंटीग्रेशन, देन उसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इनको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। नाउ कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया सेम वैसे ही इसको आई इक्वल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स है, डी एक्स है। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड आता है क्योंकि ई है ये, और अलजेब्रिक फर्स्ट आता है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। नाउ फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को छोड़ा तो इसका यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन होगा, ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये एक बार होल इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये यहां पर dx। नाउ इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का हम जानते हैं क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ये dx होता है। नाउ टू कांस्टेंट है, बाहर ले लो, जैसे ही आप यहां से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर लेंगे, ये अगेन क्या बनेगा है, एक्स ई की पावर एक्स, ये dx। वापिस हमको ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए, यहां पर डिफरेंस फंक्शन ये x है, ये ई की पावर x है। फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मूला किस पर अप्लाई होता है, दो अलग अलग फंक्शन आ जाए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, तो इसको सेकंड कहेंगे, ये बाद में आता है आइलेट में, ये पहले आता है, इसको फर्स्ट कहेंगे। अगेन आइलेट लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज, यहां पर ब्रैकेट लगा के करेंगे इसको सोल्व। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन किया, सेकंड का अगेन क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और ये होल इंटीग्रेशन dx। एक काम करो, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये चल रहा है हमारे पास, और ये नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ये बाहर है हमारे पास, अंदर क्या बना, x इंटू ई की पावर x, ये बना, माइनस इंटीग्रेशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, तो ये ई की पावर x dx ये बन जाएगा, और ये कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। नाउ क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ये और प्लस में सी और ऐड कर देंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ चुका है बस, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स
ई की पावर एक्स माइनस 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 प्लस के 2 ई की पावर एक्स। आप देखेंगे ई की पावर एक्स यहां पर भी है, ई की पावर एक्स यहां पर भी है, ई की पावर एक्स यहां पर भी है, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2, और ये आप ई की पावर एक्स यहां पर और प्लस में c, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम कुछ नया और सीखते हैं। चलिए दोस्त, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर वो यूपी बोर्ड में आएगा या सीबीएसई बोर्ड में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है आईलेट लगाकर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका जेई में आएगा, जब आप जेई की तैयारी करेंगे, या एनडीए, मतलब कहने का मतलब यह है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, उससे काफी आसान क्वेश्चन हम इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, आईलेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि बस ये प्लस में होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रिक अप्लाई होगी ओनली पॉजिटिव पावर पर। तो कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है ये समझते हैं हम। आपको क्या करना है, जैसे ये है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स डीएक्स। इसकी ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक बार एज इट इज लिख देंगे, देन इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर से डिफरेंशिएशन 2x का 2 प्लस में c लगा देंगे। अब और ऑल्टरनेट चलता है इसमें, ऑल्टरनेट मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इस तरह से ये चलता है। और साथ में e की पावर x लगा देंगे प्लस में c, ये इसका आंसर है। नहीं समझ में आया, एक बार वापस फिर से समझते हैं। ये है आपका एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, एक बार क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाओ जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। तो ये होगा 3x स्क्वायर 6x 6, ऑल्टरनेट ये प्लस हो गया तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, देन ई की पावर एक्स लगा देंगे प्लस में सी, ये फुल आंसर है। इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। जैसे ये आ जाए हमारे पास x की कुछ भी पावर आ सकती है, साथ में e की पावर x dx, कैसे करेंगे, x की पावर 4 ये लिख देंगे एज इट इज। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कांस्टेंट ना आ जाए, तो करेंगे 4x क्यूब होगा ये, इसके बाद 4 तिया 12x, x स्क्वायर, उसके बाद 24x, उसके बाद 24, यहां पर कांस्टेंट मिल रहा है हमें तो इससे आगे तो 0 हो जाएगा। ऑल्टरनेट यहां पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। साथ में सॉरी यहां पर लगेगा ब्रैकेट, ये और ये साथ में e की पावर x लगा देंगे प्लस में c, ये ट्रिक है। काफी आसान ट्रिक है, एक बार तो इसको एज इट इज लिख देंगे,
जब इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको तब तक लिखते जाना है जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए हमारे पास डिफरेंशिएशन, और ये e की पावर x लास्ट में लगा देंगे प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देन उसके बाद ये है हमारे पास, ये है x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, साथ में e की पावर x और ऐड कर देंगे इसमें प्लस c। तो ये काफी इजी ट्रिक थी, ये इनके फाइनल आंसर है। इस तरह से आप इस ट्रिक की सहायता से इनको बिना आइलेट लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कहां पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक आज एनडीए जेई मेंस में ये काफी ट्रिक आ जाती है काम में, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, सेम वही इनके सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन x log x और ये dx। क्या रूल है, आइलेट। आइलेट में log वाले को फर्स्ट मानेंगे तो ये होगा फर्स्ट, अलजेब्रिक ये होगा सेकंड। तो जिसको फर्स्ट माना फर्स्ट एज इट इज होता है, इसमें यहां पर इक्वल log x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन log x अपॉन dx, इंटीग्रेशन अगेन किसका, सेकंड वाले का, x dx, और ये होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, यहां पर ध्यान देने की बात है। ये log x चल रहा है हमारे पास, इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, इंटू में ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये dx। आप देख सकते हैं एक पावर से यहां से x खत्म हो रहा है, 1 बचेगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये यहां पर बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ये 1 अपॉन 2 तो लो बाहर, यहां पर ओनली x बच रहा है और ये dx। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो एज इट इज 1 अपॉन 2 डी एज इट इज, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 2 दूनी 4 प्लस में c। ये आपका यहां पर फाइनल आंसर आ चुका है, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना था, तो इसको समझ लेंगे आप। नाउ अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसका आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे करेंगे, सेम वही आई मान लेंगे सबसे पहले, ये log x था, ये log 2x है, सेम वही फॉर्मेट रहेगा, i इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू log 2x dx। log x फंक्शन को फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा, log 2x को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x dx, माइनस जिसको भी छोड़ा उसका क्या करेंगे एक बार, डिफरेंशिएशन log 2x का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी माइनस नहीं, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड वाले का,
एक्स डी एक्स, और इस पूरे का क्या करेंगे फिर से होल इंटीग्रेशन, ये यहां पर इंटीग्रेशन, ये डी एक्स, इस तरह से बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये log 2x है इंटू इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा माइनस log 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x, लेकिन इस 2 का भी तो होगा, तो ये 2 भी आएगा। इसी तरह से इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस x से ये एक x भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, इसको देखते हैं, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये चल रहा है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 तो लो बाहर, 1 अपॉन 2 आएगा बाहर, अंदर क्या बचा एक x बचा ओनली, क्योंकि ये 2 तो हमने बाहर ले लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक x की पावर से खत्म हो गई x की पावर, तो एक x की पावर बची ओनली। नाउ इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइयो, बस इसमें क्या फर्क था, इसमें यहां पर log x था, जबकि इसमें यहां पर log 2x था, और कोई डिफरेंस नहीं था क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर log x dx। इसको भी सेम उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको आई मान के चलेंगे हम, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। आई लेट में log पहले आता है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, जब आप ऐसा कर लेंगे तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, log x को छोड़ा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, माइनस जिसको भी छोड़ा उसका क्या करेंगे वो डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड का फिर से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन, यहां पर ये होल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, उसके अनुसार हुआ है ये, उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो क्या बनेगा ये log x एज इट इज, इसका क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये dx चल रहा है हमारा। आप यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगी, एक x से ये खत्म हो जाएगा, तो x की पावर 2 बचेगी यहां पर, तो क्या बचेगा ये log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये चल रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 को लो बाहर, यहां पर क्या बचा एक एक्स स्क्वायर बचा, और ये dx बचा। तो क्या आंसर आएगा आपका, ये log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये एज इट इज चल रहा है, इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका
log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/9 ये एक्स क्यूब प्लस में सी, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन करना है हमको x इंटू साइन इनवर्स x dx। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। आई लेट के अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट करेंगे, क्योंकि आई पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है सेकंड। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, सॉरी फर्स्ट को छोड़ना है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को छोड़ा, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका एक्स डीएक्स सेकंड वाले का, माइनस जिसको छोड़ा उसका एक बार डिफरेंशिएशन डीएक्स, इंटीग्रेशन फिर से एक्स डीएक्स, और ये होल इंटीग्रेशन एक बार यहां पर ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया है यहां पर। तो क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। नाउ इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। नाउ क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लेंगे बाहर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अभी तक हमने यहां पर आइलेट रूल लगाया है। इसके बाद क्या करें हम, जब भी कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री एक मात्र इलाज है, आप x की जगह साइन थीटा रख कर देखो, आप x की जगह ऐसे चेक कर रहे हैं कोस थीटा रख कर देखो, आप x की जगह tan थीटा रख कर देखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन तो यहां पर आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर माइनस है, ये tan का यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माना x बराबर साइन थीटा ले रहा हूं, जहां पर थीटा की, अगर हमें थीटा की जरूरत होगी तो थीटा हम यहां से निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx किस में चला जाएगा, आपका कोस थीटा डी थीटा में चला जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब हम इसको पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2, क्या x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो ये होता है अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, इससे कटेगा ओनली कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये कटेगा। नाउ क्या बनेगा, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमने कहां सीखा था, 7.3 प्रश्नावली में, जहां पर हमने त्रिकोणमितीय फलनों के पावर को कैसे सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर ये फॉर्मूला था। तो क्या होगा, वो यूज लेंगे हम यहाँ पर, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2
1/2। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, और ये d थीटा। इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करने का ये मात्र फॉर्मूला है, तो ये हमने पहले सीखा हुआ है, तो इसका यूज लिया है यहां पर। देन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2d बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन, ये 2 है और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/4। इंटीग्रेशन करना है हमको 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा, तो क्या बनेगा ये साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/4। इसका करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में, तो ये थीटा हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमको क्या करना है यहां पर, साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज चलने दो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज चलने दो, 2 को एज इट इज माइनस के 1/4। ये थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, थीटा की जगह मैं ये साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में क्या था, अपोन में था 2, ये ब्रैकेट इस 2 से ये 2 कैंसल। अब साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/4, अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहां पर एक्स लिख देता हूं। और कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, हमको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू तो हम यहां से एक्स कह सकते हैं क्योंकि हमने साइन थीटा को एक्स मान रखा है, लेकिन हमको निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू, वो होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां पर उठाकर रख देंगे, ये अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में सी और ऐड कर देंगे, यहां पर प्लस में सी और ऐड कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ चुका है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये यहां पर माइनस है, सॉरी, प्लस में 1/4 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर है। ये जो लंबा चौड़ा आया है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आइयो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये है इंटीग्रेशन करना है हमको x इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो कैसे करेंगे, इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स ये dx, सही बात है, यहां तक ऐसा कर लेंगे। आप कहेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आईलेट में सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट सेकंड देन अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का किया इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का,
देन इंटीग्रेशन x dx सेकंड का, और ये होल इंटीग्रेशन ये dx, इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x है x स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का क्या होता है हम सभी जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये dx ये बनेगा। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये चल रहा है माइनस ये 2 बिलो बाहर 1 अपॉन 2 बाहर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। अब फिर से वही कंडीशन आ गई जो पहले क्वेश्चन में आई थी। हम सभी जानते हैं अगर यहां पर मैं x इक्वल tan ले लूं तो आपका फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्या कहेंगे, माना x इक्वल tan थीटा, और जहां पर थीटा की जरूरत पड़ेगी, थीटा की वैल्यू की अगर हमें कहीं नीड होगी तो हम यहां से कह सकते हैं थीटा को हम tan इनवर्स x, इसकी जरूरत पड़ती है हमें जनरली, तो ये भी निकाल कर रख लो, आपके काम आने वाली वैल्यू है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखेंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/2 बाहर चल रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec थीटा के, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 ये बाहर चल रहा है, tan स्क्वायर थीटा ये होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा खत्म, ओनली tan स्क्वायर थीटा बचा, तो इसको ऊपर ही कर देते हैं tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकता हूं इसको ऐसा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये बात आप सभी जानते हैं। और क्या डी थीटा, तो इसको करेंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका होगा tan थीटा माइनस थीटा प्लस सी। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे tan थीटा को हम यहां से x कह सकते हैं, x माइनस थीटा को tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख देंगे प्लस में c, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ चुका है आपका tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 x माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यही फाइनल आंसर है। को नोट डाउन करेंगे, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, हिंट ही दूंगा इसका, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अगर याद हो इंटीग्रेशन करना था हमें x इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसमें कोस इनवर्स एक्स है। आंसर भी सेम ही आएगा, बस प्लस माइनस का फर्क हो सकता है। कैसे करेंगे, वही यहां पर आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। नाउ फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का किया इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कोस यहां पर आप करेंगे कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स का एक बार फिर से, ये होल इंटीग्रेशन। इस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये आप देखेंगे कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो ये होगा प्लस, इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये dx। नाउ क्या बनेगा, ये कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आप इसको पूरा कर लेंगे, सेम उसी फॉर्मेट का है जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।